हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स की होल पावर वन बाई एक्स स्क्वायर। सो हियर फोर ऑप्शन गिवन। ए ऑप्शन इज गिवन 0, बी ऑप्शन इज गिवन 1, सी ऑप्शन इज गिवन -1, डी ऑप्शन इज गिवन ई। तो ये हमें एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करके हमें ये चीज़ें बतानी है कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम लोग लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ की हम लोग इस लिमिट में डीएल रूल यूज़ करेंगे, हम लोग डीएल रूल यूज़ करेंगे। एंड थर्ड चीज़ की जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट हमारा होगा, वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग एक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटीज़ क्या होती है कि जैसे कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम लोग ये आइडेंटिटीज़ की यूज़ करने वाले हैं। और डीएल रूल क्या होता है? डीएल रूल ये होता है कि डीएल रूल क्या होता है, जो डीएल रूल होता है इसे हम लोग डीएल हॉस्पिटैलिटी रूल भी बोलते हैं। कि जब ऊपर हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स और नीचे कोई फंक्शन गिवन है जी एक्स, और लेट से कि ये लिमिट जो टेंड कर रही है, ये टेंड कर रही है, एक्स टेंड कर रही है इन्फिनिटी पे या जीरो पे या ए पे कहीं भी। तो जब हमें ये एफ एक्स जो है, जो हमारे पास एफ एक्स होता है, ये जो होता है अनडिफाइंड हो, और जी एक्स जो हो, इस जो लिमिट गिवन है इस पे भी अनडिफाइंड हो। मीन्स हमें जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स, तो हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाए। इनडिटर्मिनेंट, जब हमारे पास ये जो लिमिट गिवन है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाती है, तो हम लोग यहाँ पर डीएल रूल का यूज़ करते हैं। डीएल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? जैसे कि ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ज़ीरो बाई इन्फिनिटी। तो इस टाइप की जो फॉर्म्स होती है इसे हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो जब इस टाइप की फॉर्म्स बन जाती है तो वहाँ पर हम लोग डीएल रूल का यूज़ करते हैं। और जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन हमें है लिमिट, क्वेश्चन में हमें गिवन है लिमिट एक्सटेंड कर रही इन्फिनिटी पे, लिमिट एक्सटेंड कर रही इन्फिनिटी पे, और पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। हमें जो क्वेश्चन गिवन है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स की होल पावर वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें और यहाँ पर हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ मालूम है क्या होती है, वो होती है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट इन्वर्स एक्स, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स। तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर जो हमारे पास लिखा गया पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो अगर इसे हम लोग चेंज कर दें कॉट इनवर्स एक्स से, तो हमारे पास ये बन जाएगी लिमिट एक्स टेंड कर रही है इन्फिनिटी पे, और हमारे पास ये अंदर बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स की होल पावर वन बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हमें इसे लिमिट गिवेंस होती है तो हम इसमें वैल्यू रख के पुट करके देख लेते हैं कि क्या ये फाइनाइट वैल्यू दे रही है या नहीं। तो जब हम वैल्यू रख के देखेंगे तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी पे जीरो मिल जाएगी, और यहाँ पर वन बाई इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स ये जीरो की पावर जीरो। हमें यहाँ पे जब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें मिल रही है जीरो की पावर जीरो, जो कि क्या होती है, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आती है। तो हम लोग लेट से कि जो ये लिमिट थी हम इसे क्या मान ले रहे हैं, इस लिमिट को हमने एल मान लिया, जो ये लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी एल मान लिया। तो हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। जब दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एल एन एल इज इक्वल टू, और फिर जब हम यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड कर रही है इन्फिनिटी पे, और फिर जब हम यहाँ पर एल एन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर एल एन, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी कॉट इनवर्स एक्स। तो जब ये हो जाएगा तो अगर इसे हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई करें मीन्स, तो यहाँ पर जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एल एन एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड कर रही इन्फिनिटी पे, हमारे पास ये हो जाएगा एल एन कॉट इनवर्स, एल एन कॉट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ें बनने वाली हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखें तो अगर ये लेट से कि हमारे पास जो यहाँ पर है एल एन कॉट इनवर्स एक्स, एल एन कॉट इनवर्स एक्स, इसे हम लोग लेट से कर लेते हैं एफ एक्स है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसे हम मान लेते हैं जी एक्स।
तो हमारे पास जो एल एन कॉट इनवर्स एक्स है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स जो है इनफाइनाइट पे अगर पुट करके देखेंगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन एल एन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर मीन्स इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्म मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे डीएल रूल। अप्लाइंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग डीएल रूल। तो यहाँ पर हम लोग डीएल रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग डीएल रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, जो बन जाएगी चीज़ें वो बन जाएगी एल एन एल इज इक्वल टू, हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो डीएल रूल हमें क्या बोलता है, डीएल रूल ये बोलता है कि वो एफ एक्स जो गिवन है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो, जो जी एक्स गिवन है उसे अलग से डिफ्रेंशिएट कर लो। तो एल एन कॉट इनवर्स एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा वन बाई कॉट इनवर्स एक्स, और फिर कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 + x²। लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक माइनस भी बाहर आ जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएंगी। और नीचे जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर गिवन था, अगर इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ें आगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हमारे पास जो चीज़ें अगर इसे हम लोग थोड़ा अरेंज कर ले तो हमारे पास हो जाएगी एल एन एल इज इक्वल टू, हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास बन जाएगी माइनस बाहर ले लेंगे, और 2x को हम लोग क्या करते हैं, अब फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करा के दिखा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड इन 1 + x² मल्टीप्लाइड इन कॉट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ें बनने वाली हैं। तो हमने जब ये थोड़ा रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी। अब हम लोग अगर इसमें वैल्यू पुट करके देख लें, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ अगर हम साइड में अगर वैल्यू पुट करके देख लें तो जो 2x गिवन है और ये हमारे पास गिवन है 1 + x², और फिर ये मल्टीप्लाइड है कॉट इनवर्स एक्स से। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, इनफाइनाइट पुट करा देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 1 प्लस ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम देखेंगे हमें क्या मिल जाती है। अल्टीमेटली हमें ये चीज़ें मिल जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, ये मिल जाएगी हमें, इनफाइनाइट मिल जाएगी, इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो से मल्टीप्लाई मतलब इन्फिनिटी मिलने वाली है। तो हमारे पास जो ये चीज़ आने वाली है ये होने वाली है एल एन एल इज इक्वल टू, हमारे पास ये बन जाएगी -1/∞, ये चीज़ें मिलने वाली है। अब जब हमारे पास ये चीज़ें मिल गई एंड एज वी नो दैट कि जो 1/∞ होता है, 1/∞ इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसे जीरो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास एल एन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब माइनस जीरो कह के माइनस लगाए या ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर जीरो आ जाएगी। ई की पावर जीरो मीन्स कि हम लोग जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि अगर किसी एक मतलब ई की पावर मीन्स जनरल टर्म अगर ले ले, ए की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो ई की पावर जीरो मीन्स यहाँ पे एल की वैल्यू हमें वन मिल जाएगी। जो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी थी उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, उसकी वैल्यू हमें वन मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज गिवन वन। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक